अमृत कथा। एक समय की बात है, गुरु और शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर गुरुजी ने शिष्य से एक कपड़े का टुकड़ा मांगा। आज्ञाकारी शिष्य ने बिना कोई विचार किए अपनी धोती का एक साइड फाड़ कर गुरुजी को दे दिया। अंडस को गुरुजी ने उस टुकड़े को अपने पास रख लिया। थोड़ी दूर चलने पर गांव के बाहर एक खुला मैदान आया। पास ही एक पहाड़ी पर बनी सड़क से एक बैलगाड़ी को जर रही थी। एक पत्थर बैलगाड़ी के टकराने से लुढ़कती हुई नीचे आई और गुरुजी के पैरों वो लगी और खून बहने लगा। अंडस्कोर शिष्य ने गुरुजी को एक पेड़ के नीचे बैठाया। घबराते हुए पास के गांव में जाकर एक घर से औषधि मांग कर लाया और गुरुजी के पैरों में औषधि लगाकर पट्टी बांध दी। डेस्कोर कुछ समय बाद गुरु और शिष्य आश्रम पहुंचे। वहां शिष्य ने गुरु मां को सारा हाल कह सुनाया, क्योंकि अभी भी गुरुजी के पैरों पर लगी चोट से खून बह रहा था। औषधि और पट्टी तो दूसरे पैर पर बंधी थी। गुरु माता ने घाव को देखा और चौंक गई। उन्होंने देखा कि खून अभी भी बह रहा है, लेकिन पट्टी तो दूसरे पैर पर बंधी थी। उन्होंने तुरंत गुरुजी से पूछा, आपने शिष्य को रोका क्यों नहीं? आपने बताया क्यों नहीं कि वह पट्टी गलत पैर पर बांध रहा है? गुरुजी शांत मुस्कान के साथ बोले, वो घबराया हुआ था। अगर मैं उसे टोकता तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता। वह जो कर सका अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से किया। मुझे चोट से ज्यादा उसकी भावना आ रही थी। शिष्य यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आभार दोनों झलकने लगे। वह चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने साहस करके पूछा, हे गुरुदेव, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। आपके तो कोई पाप या कर्म शेष नहीं रहते, तो फिर आपको यह चोट क्यों लगी? गुरुजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह चोट मेरे नहीं, तुम्हारे कर्मों का परिणाम थी। जो पत्थर पहाड़ी से लुढ़क रहा था वह तुम्हारे भाग्य में लिखा था। उसका तुम्हें अपाहिज बना देना निश्चित था। लेकिन जब तुमने मेरी आज्ञा पर अपनी धोती का टुकड़ा फाड़कर मुझे दिया, तभी से तुम्हारे कर्म बदल गए। मैंने वह कपड़े का टुकड़ा इसलिए मांगा था क्योंकि मुझे पता था समय आ गया है तुम्हारे प्रारब्ध को काटने का। पत्थर मुझे लगा, पट्टी भी गलत बंधी और खून भी बहा, क्योंकि यह सब प्रतीक था तुम्हारे कर्मों के कटने का। तुम्हारे पापों का भार अब मैंने अपने ऊपर ले लिया। यह सुनकर शिष्य की आंखें भर आईं। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, आपने मेरे पाप अपने ऊपर ले लिए। मैं कितना अज्ञानी था। एक कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा जिससे आपको मेरे पाप भुगतने पड़े। गुरुजी ने उसके सिर को उठाया और ममता भरे स्वर में कहा, सच्चा शिष्य वही है जो वो अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा रखे, और सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य के लिए हर यात्रा को सह सके। गुरुजी की बातों ने शिष्य का अंतर्मन झकझोर दिया। वह पूरी रात सो नहीं सका। आंखें बंद करता तो गुरु का खून से भीगा पांव सामने आ जाता। मन में एक ही प्रश्न गूंजता, मैं इतना अयोग्य था, फिर भी गुरुदेव ने मेरे लिए कष्ट क्यों सहे? अगली सुबह जब गुरुजी ध्यान में बैठे थे, शिष्य चुपचाप उनके पास आया। वह गुरुजी के चरणों में बैठ गए। कुछ देर बाद बोला, गुरुदेव, मैं अब पहले जैसा शिष्य नहीं रहा। अब मैं केवल ज्ञान नहीं चाहता, अब मैं सेवा चाहता हूं। गुरुजी ने आंखें खोली और शिष्य को देखा। उसकी आंखों में अब मासूम जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहराई थी, तप की, त्याग की, समर्पण की। गुरुजी बोले, पुत्र, अब तुम तैयार रहो उस मार्ग पर चलने के लिए जहां ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभवों से मिलता है। उस दिन से शिष्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दिन रात सेवा में लगा रहता। गुरुजी का सारा कार्य वही संभालता। वह केवल हाथ नहीं, अब हृदय से सेवा कर रहा था। गांव वाले भी अब उसे पहचानने लगे थे। जहां पहले वो बस एक चंचल बालक था, अब लोग उसे गुरुजी का उत्तराधिकारी कहने लगे थे। एक दिन एक और नया शिष्य आश्रम में आया। वह थोड़ा घमंडी था, ज्ञान में कुशल लेकिन व्यवहार में रूखा। वह बोला, मैं वेद पढ़ चुका हूं, शास्त्र जानता है, क्या मैं गुरुजी से सीधा ज्ञान ले सकता हूं? पुराना शिष्य मुस्कुराया और बोला, ज्ञान न मांगने से नहीं, झुकने से मिलता है। गुरु के पास सिर नहीं, हृदय झुकाना पड़ता है। नया शिष्य लेकिन अगले ही दिन देखा कि गुरुजी का पांव गल गया था। किसी ने औषधि नहीं लगाई थी, बस वही पुराना शिष्य था जो उनके पांव दबा रहा था। गुरुजी बोले, जिस दिन तुम सेवा करोगे बिना किसी अभिमान के, उस दिन ज्ञान तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट हो जाएगा। नया शिष्य अब चुप था। उसने उस पुराने शिष्य के चरण छू लिए।
और यहीं से एक नई परंपरा आरंभ हुई, गुरु से पहले शिष्य का सम्मान। गुरु जी ने एक दिन कहा, यह वही शिष्य है जो एक बार मेरी पीड़ा का कारण था, आज वही मेरी आत्मशांति का आधार है।